शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। अपने छोटे जीवन काल में इन्होंने उत्पीड़न क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ में हमेशा आवाज बुलंद रखी, चाहे वो नौकरशाह, जमींदार, पूंजीपति या उच्च जाति का कोई इंसान हो। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्य में रमता था, इसलिए वे अपने जीवन के आरंभ में ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जयनारायण था, जो हथगांव के निवासी थे। वे ग्वालियर रियासत में मुंगावली के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। गणेश का बाल्यकाल वहीं बीता तथा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी हुई। लगभग 1 वर्ष तक अध्ययन के बाद सन 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपए महीने की नौकरी की, पर एक अंग्रेजी अधिकारी से कहा सुनी हो जाने के कारण नौकरी छोड़ कानपुर के पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में सन 1910 तक अध्यापन का कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज्य तथा हितवार्ता जैसे प्रकाशनों में लेख लिखे। कुछ समय बाद उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जगत के अगुआ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने विद्यार्थी को सन 1911 में अपनी साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में उप संपादक के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया, पर विद्यार्थी की रुचि समसामयिकी और राजनीति में ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय में नौकरी कर ली। सन 1916 में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पूर्णतः स्वाधीनता आंदोलन में समर्पित कर दिया। उन्होंने सन 1917 से 18 में होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। सन 1920 में उन्होंने प्रताप का दैनिक संस्करण आरंभ किया और उसी साल उन्हें रायबरेली के किसानों के हितों की लड़ाई करने के लिए 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। सन 1922 में विद्यार्थी जेल से रिहा हुए, पर सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सन 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आतंकियों के बीच जाकर हजारों लोगों को बचाया, पर खुद एक ऐसी ही हिंसक भीड़ में फंस गए जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।